हाय फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज मैं पीएमईजीपी लोन से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको पीएमईजीपी लोन से रिलेटेड होने वाले किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा सकता है। अभी लगातार मुझे कई मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, हम लोगों ने ऑनलाइन कंसल्ट किया पीएमईजीपी लोन के रिगार्डिंग, और उनका जो रिस्पॉन्स है वो हमसे कुछ डाटा मेल के थ्रू मांगते हैं और हमारा पीएमईजीपी लोन सैंक्शन कराने का गारंटी देते हैं। इसके लिए पहले वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल के द्वारा मंगाते हैं और उसके कुछ दिन के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से रिलेटेड फीस डिमांड करते हैं, जो कि 4 से 5 हज़ार रुपया तक होता है। आफ्टर सम डेज जितना भी मेरे पास इस तरह का क्वेरी आया, करीब करीब एक ही तरह का केस पाया गया। जैसा कि आज भी मुझे मेरे व्यूअर ने ये भेजा है कि सर, मुझे इस तरह का लेटर आया है और मुझसे 1 लाख रुपया का मार्जिन मनी के रूप में उन्होंने जमा कराने के लिए बोला है, क्योंकि उनका 20 लाख का लोन अप्रूव हो गया है और 5% मार्जिन मनी 1 लाख रुपया उनको जमा कराना है, जो कि वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं लेटर में लिखा गया है, ये केवीआईसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कोलेट्रल लेटर है, 2 अगस्त 2017 का है, मोहम्मद अजमत। इसमें लिखा गया है, रिस्पेक्टेड सर मिस्टर मोहम्मद अजमत, फॉर 20 लाख have been approved under PMEGP scheme. According to scheme, 4% rate of interest and 35% subsidy has been provided to you. As per the scheme, you have to deposit 5% of total loan amount as collateral money before you become beneficiary of loan proposal. We hereby demand that you make payment of sum of rupees 1 lakh. That is a refundable amount. It will credit with your टोटल लोन अमाउंट। 1 लाख रुपया का डिमांड किया जा रहा है, जो कि बोला जा रहा है कि आपको रिफंडेबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक ये अप्रूवल लेटर और इनको भेजा गया। इसमें क्या लिखा है, केवीआईसी मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एड्रेस दिया गया है के ब्लॉक, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली 110001। इसमें क्या दिया गया है, डेट 2 अगस्त 2017, रेफरेंस नंबर मोहम्मद अजमल, और एड्रेस दिया गया अप्रूवल ऑफ लोन अंडर पीएमईजीपी। अप्रूवल लेटर है, आप देख सकते हैं, एमएसएमई के लेटर हेड में बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। लिखा गया क्या गया है, मिस्टर मोहम्मद अजमल, योर एप्लीकेशन वेंट थ्रू अंडर राइटिंग सक्सेसफुली एंड वी एक्सटेंड you the loan of 20 lakh for the tenure of 11 year on 4th of August 2017 at the annual rate interest 4% along with 35% subsidy on principal amount। इनको बोला जा रहा है कि आपको 4% इंटरेस्ट पे सब्सिडी दिया जा रहा है और 35% का टोटल लोन पर भी सब्सिडी दिया जा रहा है। इन ब्रीफ, द फर्स्ट पेमेंट ऑफ ईएमआई ऑन 6th मंथ आफ्टर डिसबर्समेंट ऑफ प्रिंसिपल। इनको बोला जा रहा है आपका ईएमआई जो स्टार्ट होगा वो 6ठे महीने से स्टार्ट होगा। सब्सिक्वेंट पेमेंट आर ड्यू ऑन द 4th ऑफ एवरी मंथ देयर आफ्टर। तो ये अप्रूवल लेटर दिया गया, कोलेटर लेटर दिया गया और साथ में उनसे 1 लाख रुपया का 5% जो कि मार्जिन मनी डिमांड किया गया। यहाँ केवीआईसी असिस्टेंट डायरेक्टर का साइन भी है। अब देखना यह है कि क्या यह ओरिजिनल है या फिर किसी तरह से ऑनलाइन पीएमईजीपी के नाम पे किया जाने वाला फ्रॉड है। मैंने गूगल में इसके रिगार्डिंग थोड़ा रिसर्च किया। सेम वही एड्रेस जो उस लेटर में दिया गया था,
मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, के ब्लॉक, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट सर्कल, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, डबल 1। इसको जब मैंने सर्च किया तो सामने रिजल्ट क्या आ रहा है आप देख सकते हैं। सर्च करने पर जो रिजल्ट आ रहा है ये इस तरह का एक लेटर है जो शायद और भी कई लोगों को भेजा गया है। जब उसे खोल कर देखा जाता है तो रिजल्ट ये आ रहा है, फ्यूचर रिटर्न रिव्यू एंड कंप्लेंट्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर रिटर्न, हाई गाइस, आई गोट चीटेड आउट ऑफ ₹50,000 बाय ए लेडी नेम शानिया, फोन नंबर भी दिया गया, एंड ए बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जीक्यूटिव नेम वैभव। तो ये लोग बैंक के एग्जीक्यूटिव बन करके फ़ोन करते हैं और लोगों को चीट करते हैं। द ईमेल एड्रेस दे यूज्ड इन फ्यूचर रिटर्न 01@gmail.com। इस तरह का हजारों ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये लोग बना लेते हैं अलग अलग ईमेल आईडी और फ़ोन से। लोगों को पीएमईजीपी का लोन दिलाने के नाम पर पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड फीस ले लेते हैं और फिर मार्जिन मनी के रूप में मोटा अमाउंट इनसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। आई एम एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड एंड आई फील very stupid that I could fall of such a scam. The contacted me with the idea of offering me a loan of 4%। वही सारा कुछ कहानी इसमें दिया गया है कि पहले उनसे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग और उसके बाद मार्जिन मनी के रूप में पैसा मांगा गया। तो ये भुक्तभोगी है, इन्होंने अपना ये कंप्लेंट डाला गया है। ये फाइल चार्ज का स्लैब भी अगर आप देखें तो ये बताते हैं कि अगर 1 से 5 लाख है तो 2500 होगा, 6 से 20 लाख है 4500 होगा, और 21 से 50 लाख 6500। ऐसा ये लोगों को बताते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक पीएमईजीपी में मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट अप्रूव हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 25 लाख का है। ये 50 लाख तक का ऑफर कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही फ्रॉड है। नेक्स्ट मैंने और दूसरे ऑप्शन को भी देखा, जैसे कि सर्च करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड से रिलेटेड रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, वो लोग अपना कंप्लेंट डाल रहे हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा गया, पीएमएजीपी है नो मिडल मैन एंड कंसल्टेंट्स। बिल्कुल सही बोला गया। पीएमईजीपी का अब जो लोन अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ई पोर्टल के थ्रू ही होता है। कोई भी मिडलमैन या कंसल्टेंट पीएमईजीपी स्कीम के लिए नहीं रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बिवेयर, पीएमईजीपी हैव नो मिडलमैन एंड कंसल्टेंट, प्लीज अप्लाई ऑनलाइन एंड अप्रोच स्टेट डायरेक्टर ऑफ केवीआईसी, जीएमडीआईसी और स्टेट खादी एंड विलेज बोर्ड फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन एंड सपोर्ट। बिल्कुल सही बात बोला गया है। सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे करके और केवीआईसी या फिर डीआईसी, स्टेट लेवल में केवीआईसी की जगह केवीआईबी जो स्टेट लेवल बोर्ड होता है, आप उनको कांटेक्ट करेंगे आगे का क्लेरिफिकेशन और सपोर्ट के लिए। इफ एनीबडी आस्क ब्राइब एंड सर्विस चार्जेस देन अप्रोच लोकल पुलिस फॉर लॉजिंग एफआईआर। क्योंकि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, ये इन्होंने कंप्लेन किया तो ये आपके सामने निकल करके आ रहा है। इसमें एक आप देख सकते हैं कुछ डिटेल दिया गया है। पीएमईजीपी के अंतर्गत ठगी किए जाने की शिकायत भिजवाने बाबत। तो पीएमईजीपी का जो ठगी हुआ उससे रिलेटेड ये कोई शिकायत किया गया, उसका डिटेल दिया गया है किस तरह से ठगी हो रहा है। एक और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में ये एक गाइडलाइन जारी किया गया है। एक और पीएमईजीपी ठगी से रिलेटेड ही ये जो गाइडलाइंस ये भी जारी किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन जिसे आप जानते ना हो, जिसे आप अच्छी तरह से पहचानते ना हो, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है किसी भी तरह से फ़ोन पर और इस तरह का आपको लालच देता है कि हम आपका पीएमईजीपी का लोन कंफर्म करवाएंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट हमें सेंड करो, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए और लोन के मार्जिन मनी के रूप में आपसे किसी तरह का भी कोई अमाउंट डिमांड करता है,
बिल्कुल इससे दूर रहें, ये फ्रॉड हो सकता है। आज के डेट में जो पीएमईजीपी का लोन अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.kviconline.gov.in इसी के थ्रू होता है। पीएमईजीपी ई पोर्टल में जब आप क्लिक करेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल ई पोर्टल है वो खुलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल है तो इसमें जा कर के आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और अगर फर्म है, इंस्टीट्यूशनल है, तो आपको अलग लिंक दिया गया है। जब आप इंडिविजुअल में क्लिक करेंगे तो यहाँ सारा डाटा दिया गया, एक सिंपल सा फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और ये गाइडलाइंस आपको पूरा दिया गया है 1 बाय 1। आप इसे पढ़ें और इसी के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दें। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना करके डाला है अपने चैनल पर। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसमें सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं फ्रॉड से रिलेटेड जानकारी और अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल अवेयर रहे और इस तरह के लोगों से बचें जो दूसरों को पीएमईजीपी लोन दिलाने के लिए मार्जिन मनी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए काफ़ी पैसा ले लेते हैं और वो सारा का सारा पैसा बाद में डूब जाता है। तो ऐसे किसी भी ऑनलाइन कंसल्टेंट से जिसे आप अच्छी तरह ना जानते हो इस तरह का सर्विस ना लें। हाँ, अगर आपके लोकल एरिया में कोई इस तरह का कंसल्टेंसी देता है, जैसे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर लोन करवाने वाला कंसल्टेंट है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसका ऑफिस हो, जिसका कंपनी रजिस्टर्ड हो, आप कंपनी अफेयर के साइट पे भी आप जा करके उसके कंपनी का नाम, सिन नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी वास्तविक है या नहीं, और उसका वेबसाइट पर जा करके अच्छी तरह से ये जांच कर ले कि हाँ ये जेन्युइन है, अच्छी है, तो फिर आप उनसे यह कंसल्टेंसी ले सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने का। उसके बदले में वो लोग अपना साधारण सा फीस लेगा, लेकिन मार्जिन मनी कभी भी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है। आपका मार्जिन मनी जब भी ट्रांसफ़र होगा तो उस ब्रांच में जाकर आपको जमा करना है जिस ब्रांच से आपका पीएमईजीपी का लोन अप्रूव्ड हुआ है, और वो ब्रांच हमेशा आपके जो डिस्ट्रिक्ट का है वही हो सकता है। बाहर के जो ब्रांच है वो आपको कभी भी पीएमईजीपी के तहत लोन नहीं देते हैं। तो अगर कोई आपका पीएमईजीपी का लोन सैंक्शन भी करवाता है कंसल्टेंट के रूप में, तो आप उस ब्रांच में जाकर ये कंफर्म करें, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट का ही ब्रांच होगा, कि हाँ आपका लोन सैंक्शन हुआ है। फिर आपके नाम से अकाउंट खुलेगा और उसी अकाउंट में आपको मार्जिन मनी जमा करना है। आप इस वेबसाइट में ये भी देख सकते हैं कि आपके नाम से ये लॉगिन का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपके नाम से पीएमईजीपी का लोन अप्लाई हुआ है, यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, जब आप लॉगिन करेंगे तो अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। आप इसमें जाकर अपना एप्लीकेशन ट्रैक करें, उसका स्थिति, वास्तविक स्थिति जानें। तो मेरा बस यह कहना है कि कोई भी अगर पीएमईजीपी का लोन लेना चाहते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ जो kviconline.gov.in जो कि केंद्र सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है, इसी के थ्रू खुद से ऑनलाइन एप्लीकेशन दें, और आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रांच है उसी ब्रांच से आपको लोन मिलेगा। कोई भी पैसा जमा कराना है आप खुद उस ब्रांच में जा कर के और अपने अकाउंट में ही जमा करवाएं। किसी भी दूसरे ऑनलाइन कंसल्टेंट के अकाउंट में कभी भी पैसा ट्रांसफ़र ना करें, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। मैं ऐसे ही और वीडियो जो पीएमईजीपी लोन, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, अपना मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट कैसे आप सेटअप कर सकते हैं से रिलेटेड जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। ये सारी जानकारियाँ आप अपने इनबॉक्स में पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें दूसरे लोगों से, जिससे कि दूसरे लोग भी इस तरह का जो फ्रॉड है उससे बच सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।